नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। दिल्ली में इन दिनों हलचल बहुत बड़ी हुई है और उसका एक कारण तो यह है कि बतौर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी वहां पहुंचे हैं। उनका जाना इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि बीजेपी की वहां सरकार बन गई और वो पहुंच रहे हैं। उससे ज़्यादा महत्व का विषय यह है कि सुरक्षा के लिहाज से ये जो उनका दिल्ली दौरा है वो बड़ा मायने रखता है, क्योंकि ये जो बांग्लादेश के सहारे चीन और पाकिस्तान खेल कर रहे हैं, वो खेल जो है उसका जो पैसेज है, जो रास्ता है, वो यही पश्चिम बंगाल है। उसी को पूरे तरीके से बंद करना है। उस बाबत ये जो दिल्ली दौरा है वो बड़ा मायने रखता है। दूसरा कारण जो हलचल का है वो तमिलनाडु को लेकर है। देखिए, तमिलनाडु की जो सरकार है वो चल नहीं पाएगी ज़्यादा दिनों तक। माना जा रहा है कि वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू होगा और इस बाबत मांग भी की गई। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर में ऐसी चर्चा तमिलनाडु को लेकर क्यों हो रही है भाई? अरे वहाँ तो बढ़िया जो है अभी सरकार बनी है, इधर पश्चिम बंगाल में बनी है, उधर तमिलनाडु में बनी है और टीवीके ने अपना समर्थन भी जुटा लिया है, शपथ वगैरह भी हो गई है, मंत्री भी बन गए हैं और अब तो वो कामकाज भी शुरू करने जा रहे हैं। फिर ये बात क्यों उठी है? दरअसल देखिए, तमिलनाडु में जो हो रहा है उस पर थोड़ा गौर करिए। एक तो मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। वो क्या है पूरा मसला, उसको हम समझेंगे उससे पहले दो घटना हुई है, उसे जानना बड़ा जरूरी है। और उस घटना के बाद हम सुप्रीम कोर्ट आएंगे, तब आप ये जो पूरी कहानी है उसको डिकोड कर पाएंगे कि साहब क्या होने जा रहा है। देखिए, दो खबर आती है, पहले वो दो खबर जानिए, फिर हम तीसरी पर आएंगे। और वो तीसरी खबर जो है वो सीधे तौर पर इन दोनों खबरों से जुड़ी हुई है, जो एक पूरी तस्वीर खींच रही है कि तमिलनाडु में क्या होने जा रहा है। ये खबर है 18 मई की। थलपति विजय की टीवीके सरकार 6 महीने में गिर जाएगी, स्टालिन फिर बनेंगे सीएम। ठीक है, यह खबर है। इसमें महत्वपूर्ण यह है कि सरकार गिर जाएगी, इसकी बात कौन कर रहा है? इसकी बात डीएमके कर रही है 18 मई को। ठीक है साहब। और फिर वो उसका जो है कारण वगैरह बता रहे हैं कि जो अंदर इनके यहाँ तालमेल है वो बहुत तालमेल अच्छा नहीं है, और जो है इन लोगों के जो परस्पर एक कहा जा चुकी गठबंधन की सरकार है, उस तरह की अंडरस्टैंडिंग है नहीं, तो इसलिए करें गिर जाएगी। अभी डीएमके के विधायक है। अच्छा, उसके बाद देखिए 2 दिन बाद क्या होता है। ये खबर है 19 में की, 2 दिन किया, हाँ एक ही दिन बाद। तमिलनाडु की विजय सरकार कभी भी गिर सकती है, पूर्व सीएम स्टालिन का दावा। लीजिए साहब, यानी 18 तारीख को डीएमके के विधायक कह रहे हैं कि सरकार कभी भी गिर सकती है। 19 तारीख को एमके स्टालिन कह रहे हैं कि सरकार कभी भी गिर सकती है। उन्होंने कहा कि सरकार कभी भी गिर सकती है, इसलिए कार्यकर्ताओं को तैयार रहने के लिए कहा है, कभी भी चुनाव हो सकता है। अब आप आगे का किस्सा सुनिए। ये पहले ये लोग माहौल बना लिए हैं। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल पड़ गई और उस पीआईएल में इस बात का दावा किया गया है कि बहुमत हासिल करने के लिए हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, यानी विधायकों की खरीद फरोख्त हुई है, पैसे बटे हैं, पैसों के जरिए विधायकों को खरीदा गया है और तब यह बहुमत हासिल किया गया है, तब यह सरकार बनी है। अब क्या यह महज इत्तेफाक हो सकता है कि पहले डीएमके कहती है कि साहब सरकार 6 महीने में गिर जाएगी, फिर डीएमके के जो सर्वे सर्वा है एमके स्टालिन, वो कहते हैं कि साहब जो है ये चल नहीं पाएगी और हमको अगले चुनाव के लिए तैयार रहना चाहिए, और उसके तुरंत बाद जो है वो इस तरह की पीआईएल पड़ जाती है। यानी तमिलनाडु में बहुत कुछ पक रहा है अंदर खाने। अब देखिए,
वहाँ अगर हम ये कहें कि बीजेपी की कोई भूमिका है, तो आप जान रहे हैं कि तमिलनाडु में बीजेपी का क्या है। बीजेपी ने तो बड़ा जोर लगाया और वहाँ हासिल कुछ नहीं हुआ। अलबत्ता थलपति विजय जो है आ गए, ठीक है। एआईडीएमके के साथ मिलकर इन लोगों को लग रहा था कि कुछ कुछ करेंगे, बीजेपी को लग रहा था, लेकिन वो बात बन नहीं पाई, ठीक है। और इसी बीच आप देखिए कि इस तरह की बातें होने लगी। और फिर एक जो बड़ी महत्वपूर्ण घटना हुई, वो घटना संदेह पैदा करती है। आप देखिए कि थलपति विजय किसको श्रद्धांजलि देने पहुंचते हैं? वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। वो उस व्यक्ति को श्रद्धांजलि देने गए जिसके ऊपर हिंदुस्तान के 1200 जवानों के शहीद कर दिया, जिस शख्स ने। आप उसको श्रद्धांजलि देने गए? ये शर्म की बात है। लेकिन अब वो गए, क्यों गए? किसको देने गए? प्रभाकरन को देने गए। और साहब, ये वही शख्स है जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के एसेसिनेशन का, एक तरह से कहा जाए कि पूरा ताना बाना इस शख्स ने रचा था। ओ आप साहब उसको श्रद्धांजलि देने जा रहे हो? मतलब एक शख्स जिसे सीधे सीधे कहा जाए आतंकवादी, आप जो है उसके लिए इस तरह का रिगार्ड दे रहे हो। तो प्रश्न तो खड़ा होता है ना कि आखिर में ये चल क्या रहा है। पहले ये लगा था जब वहाँ सरकार वगैरह गई थी कि चलिए स्टालिन ने तो अलग ही राह पकड़ी हुई है, तो जो है लोगों ने बदल दिया। ठीक है, लोगों ने बदल दिया और लोगों ने एक उम्मीद को चुना। अब ये उम्मीद जो है, ये लग रहा है कि ना उम्मीद कर रही, क्योंकि ये इस तरह का जो वहाँ खेल चल रहा है ना साहब, ये खेल बड़ा खतरनाक है। क्योंकि वहाँ जाने का मतलब ये हो गया, उस शख्स को श्रद्धांजलि देने का मतलब हो गया कि कुछ ताकतें हैं जो लगी हुई हैं। वो कौन सी ताकतें हैं? वो ताकतें क्या चाहती हैं? वो ताकतें किस तरह से मैनिपुलेट कर रही हैं चीज़ों को? ये तमाम सारे प्रश्न खड़े होते हैं। और ये ख्याल रखिएगा कि ये जो तमिलनाडु है, यहीं पर कुंडाकुलम न्यूक्लियर प्रोजेक्ट भी है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो थलपति विजय का ये रवैया चौंकाता है। और उनके इस तमाम, आप ये कहें कि श्रद्धा सुमन वगैरह के बाद, हालांकि डीएमके ऐसा नहीं है कि डीएमके का मामला कोई अलग है, लेकिन फिर डीएमके का इस तरह का बयान आना कि सरकार गिर जाएगी, और फिर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाना। सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल के रमेश हैं, उन्होंने दाखिल किए और उनका कहना है कि साहब ऐसा करिए कि आप राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए जब तक ये पीआईएल फाइनल नहीं हो जाती है। अब ये भी एक बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है कि भाई कुछ भी हो, लेकिन तमिलनाडु की जनता ने एक जनादेश दिया है। क्या उस जनादेश के साथ ये लोग मजाक कर रहे हैं, जो लोग तमिलनाडु की सत्ता में बैठे हैं? वैसे भी कांग्रेस है तो कुछ भी कहा जा सकता है। अब वो खरीद फरोख्त का आरोप अगर लगाया जा रहा है, तो खरीद फरोख्त का आरोप यूं ही तो नहीं लगाया जा रहा होगा। देखिए, कांग्रेस का अपना इतिहास रहा है। आपको याद होगा कि किस तरह से 1991 में जब कांग्रेस की सरकार आई थी, राव साहब पीएम हुआ करते थे, कितनी बड़ी घटना हुई थी। संसद के भीतर ही नोट के बदले वोट चल रहा था। तो ये सब चीजें होती हैं। आपको यह भी ध्यान होगा कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था हॉर्स ट्रेडिंग की वजह से ही, कि साहब वहां हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, माने सांसद माफ करिए विधायक खरीदे जा रहे हैं, तो वहां विधानसभा में लगा था। तो क्या इसी तरह की घटना तमिलनाडु में भी हुई है? क्योंकि साहब सवाल तो बड़े गंभीर उठाए गए हैं पीआईएल के जरिए, और जिस तरह से डीएमके कह रही है उससे भी लग रहा है कि अंदर खाने कुछ सियासी ताना बाना चल रहा है। तो क्या कुछ चल रहा है वो इन बयानों से तो नजर आ रहा है, लेकिन कोर्ट क्या करेगा ये देखने वाली बात रहेगी।